पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होता। उसी वीडियो से रिलेटेड सबसे कॉमन क्वेश्चन था, डॉक्टर मुझे पीरियड्स के दौरान सीवियर पेन होता है, क्या मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये फर्टिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को अफेक्ट कर सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीपिका बेले, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पेनफुल पीरियड नॉर्मल है या वार्निंग साइन नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो पहले उसे जरूर देखिए। नॉर्मली यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है जो पीरियड्स के दौरान शेड होती है। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के अंदर की यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग जैसा टिश्यू यूट्रस के बाहर डिपॉजिट हो जाता है और ग्रो करता है, जैसे ऑन ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, ब्लैडर, बावल एंड पेल्विक वॉल्स पर भी। हर साइकिल में यही टिश्यू हार्मोनल इफेक्ट्स को रिएक्ट करता है। रिजल्ट्स: ओवरीज में सिस्ट बन जाना विद ब्लड कलेक्टेड इनसाइड, कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोमा और चॉकलेट सिस्ट। ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग लीडिंग टू ट्यूबो ओवेरियन मैसेस, ट्यूबल ब्लॉकेज, स्कारिंग, अडहेशंस, और इसी की वजह से सीवियर पेन एंड इनफर्टिलिटी एज वेल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हर पीरियड पेन एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता है, लेकिन इनमें से कई सिम्टम्स एक साथ आ जाए तो उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन जरूरी है। जैसे हर साल पीरियड पेन बढ़ते जा रहा है, हर साइकिल में पेन किलर लेना जरूरी हो जा रहा है, पेनफुल पीरियड्स की वजह से स्कूल या ऑफिस मिस करना पड़ रहा है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्टूल्स पास करते समय भी पेन हो रहा है, क्रॉनिक पेल्विक पेन मतलब पेट के निचले हिस्से में हर समय पेन होना पीरियड्स के अलावा भी, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं बट कंसीव नहीं हो पा रहा है। और एक सरप्राइजिंग बात, कुछ वुमन में सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या सीवियर डिसीज होते हुए भी पेन कम होता है एंड वाइस वर्सा। इसलिए सिर्फ पेन के सिम्टम से ही डिसीज की सीवियरिटी डिसाइड नहीं की जा सकती। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी वुमेन नेचुरली कंसीव कर पाती है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवेरियन फंक्शन कम होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अडहेशंस बन जाते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और इसी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतने ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्लिनिक में कई बार देखा जाता है जहां पेशेंट कहती है, डॉक्टर मुझे 8-10 साल से पीरियड्स में बहुत सीवियर पेन होता था, सबने कहा नॉर्मल है और इसी वजह से डायग्नोसिस लेट हुआ। प्लीज, अगर पेन आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है तो उसे नॉर्मल मत समझिए। अर्ली डिटेक्शन के लिए डायरेक्टली सर्जरी, लेप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है। डिटेल्ड हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस एंड कभी-कभी एमआरआई भी। अगर इस वीडियो को देखते देखते आप सोच रही है ये सब तो मेरे साथ भी होता है, तो प्लीज अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपको सीवियर पीरियड पेन के साथ प्रेगनेंसी प्लान करने में भी डिफिकल्टी हो रही है तो वेट करने के बजाय
गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूर करवाइए। इस वीडियो को सेव कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एंडोमेट्रियोसिस।